फ्यूचर रिटेल का शेयर पिछले कुछ दिनों से लगातार फोकस में है। इस शेयर में कई दिनों से हर रोज अपर सर्किट लग रहा है। बीते 5 दिनों की बात करें तो रोजाना अपर सर्किट की वजह से ये शेयर करीब 19% तक बढ़ गया है और गुरुवार को कारोबार खत्म होने पर 3.8 रुपए के लेवल पर बंद हुआ। इस शेयर में तेजी के पीछे एक खास वजह है। दरअसल कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है और जल्द ही इसकी नीलामी हो जाएगी। बता दें कि इस शेयर का प्राइस 2017 में 645 रुपए था और अब ये 3.80 के आसपास है, यानी फिलहाल ये शेयर करीब 99% तक टूट चुका है। बिग बाजार वाली फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए अप्रैल 2023 से खरीदारों की होड़ सी लगी थी। इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए गौतम अडानी और मुकेश अंबानी समेत कुल 49 कंपनियां रेस में थी। हालांकि पिछले महीने अडानी और रिलायंस दोनों ही इस रेस से बाहर हो गए। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल राउंड में अब 6 कंपनियों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। फ्यूचर रिटेल पर अलग अलग क्रेडिटर्स के 21,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज थी। बिग बाजार फ्यूचर रिटेल का फ्लैगशिप ब्रांड है। 1987 में मेंस वियर प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी की शुरुआत हुई थी और 1991 में इस कंपनी का नाम बदलकर पैंटालून्स फैशन इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। इस कंपनी का आईपीओ साल 1992 में आया। साल 1994 में पैंटालून्स शॉप के नाम से देश भर में एक्सक्लूसिव मेंस वियर स्टोर की शुरुआत हुई। पैंटालून रिटेल्स ने 2001 में महज 22 दिनों के भीतर कोलकाता, बैंगलोर और हैदराबाद में 3 बिग बाजार स्टोर खोले। वहीं 2022 में फूड बाजार सुपरमार्केट चेन के रूप में भी फ्यूचर रिटेल को बुलंदियों पर पहुंचाने में बिग बाजार का अहम रोल रहा था। लेकिन इसके बावजूद कंपनी दिवालिया हो गई। लोन डिफॉल्ट के बाद 20 जुलाई 2022 को NCLAT ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू किया था। इससे पहले NCLAT की पीठ ने CIRP को पूरा करने के लिए 15 जुलाई तक 90 दिन की छूट दी थी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी कि IBC के मुताबिक CIRP को मुकदमेबाजी में लगने वाले समय को जोड़कर 330 दिन में पूरा करना होता है। वहीं कोड सेक्शन 12(1) के मुताबिक CIRP शुरू होने की तारीख से 180 दिन की समय सीमा के भीतर करना होता है। हालांकि अब फ्यूचर रिटेल के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT ने कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल के खिलाफ दिवालिया प्रोसेस को शुरू करने की समय सीमा 17 अगस्त तक बढ़ा दी है। कंपनी की ओर से स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी शेयर की है। वहीं कंपनी ने कहा है कि NCLAT की मुंबई पीठ ने फ्यूचर रिटेल को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस यानी कि CIRP से 30 दिन के लिए बाहर रखने की परमिशन दे दी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।